मेरे सभी YouTube यूज़र्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ये वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। आप जो चाहे वो सब आपको इस वर्ष मिले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का फर्स्ट एडिशन कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका पूरा नाम क्या है? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का फर्स्ट एडिशन 1934 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा पब्लिश किया गया था और इसका पूरा नाम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के नाम से इसको पब्लिश किया गया था और इसको जाना जाता है। ये इसका पूरा नाम है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का सेकेंड एडिशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एडिशन किस सन में प्रकाशित हुआ था, यानी कि पब्लिश हुआ था? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का सेकेंड एडिशन 1945, थर्ड एडिशन 1951, फोर्थ एडिशन 1958 और फिफ्थ एडिशन 1964 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखने की बात है। फिर से हम इसको याद कर लेते हैं क्योंकि ये ईयर बहुत खास करके एग्जाम्स में जो है क्या है, क्रोनोलॉजिकली जो है इसको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो सबसे पहला क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का यानी कि ट्रिपल सी का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब आया था? 1934 में। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। अब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो सेकंड एडिशन आया था वो 1945 में आया था। फिर थर्ड आया है 51 में, उसके बाद में फोर्थ आया है 58 में और लास्ट फिफ्थ आया है 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसकी बात करते हैं कि क्लासिफाइड कैटलॉग के किस संस्करण यानी कि किस एडिशन में से आदर्श मूलक सिद्धांतों यानी कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का क्रमबद्ध प्रयोग किया जाने लगा? तो क्लासिफाइड कैटलॉग का जो सेकंड एडिशन था, सेकंड एडिशन जो कि कब आया था? अभी हमने आपको बताया कि सेकंड एडिशन आया था 1945 में, यानी कि 1945 से नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1852 में प्रोफेसर चार्ल्स सी जेविट द्वारा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के लिए तैयार किए गए सूची संहिता यानी कि क्लासिफाइड कोड का नाम बताइए। तो सन 1852 यानी कि 1852 में प्रोफेसर चार्ल्स सी जेविट द्वारा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के लिए एक जो है कोड बनाया गया था जिसका नाम था स्मिथसोनियन रिपोर्ट ऑन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरीज एंड their publication by means of separate stereotype titles with rules and examples। ये इसका फुल टाइटल रखा गया था। ALA कैटलॉग का फर्स्ट एडिशन कब और किसके द्वारा आया था और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ALA कैटलॉग का फर्स्ट एडिशन 1949 में आया था और इसका जो पूरा नाम है वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉग। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जो ALA कैटलॉग जो था उसका जो फर्स्ट एडिशन वो कब आया था? 1949 में आया था और इसको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में ही आपको बताऊंगी। बाकी के जो बेकार के क्वेश्चंस हैं जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं उन क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं बताऊंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। पुस्तकों तथा आवधिक प्रकाशनों यानी कि जो भी बुक्स या फिर पीरियोडिकल पब्लिकेशन की एक यूनियन कैटलॉग नेशनल बिब्लियोग्राफी इंडेक्सिंग तथा एब्स्ट्रैक्ट पीरियोडिकल्स के संकलन के लिए, मतलब जो एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स वगैरह हैं इनके कलेक्शन कार्य के लिए नियमों का प्रावधान किस प्रसूची संहिता में है? तो इन सब का पुस्तकों और जो भी बुक्स वगैरह हैं लाइब्रेरी की, जो भी पीरियोडिकल पब्लिकेशंस हैं, नेशनल बिब्लियोग्राफी उनका यूनियन कैटलॉग है, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स वगैरह, ये जितने भी वर्क हैं इन सभी के कार्यों के लिए नियमों का एक प्रावधान क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किया गया है। यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एक ऐसा कोड है, एक ऐसा संहिता है जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से इन सब का कैटलॉगिंग इनकी की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एएलए कोड में पुस्तक के वर्णात्मक यानी कि जो अल्फाबेटिकली सूचीकरण संबंधी नियमों का प्रावधान है? तो एएलए कोड में पुस्तक के वर्णात्मक सूचीकरण संबंधी नियमों का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लो अमेरिकन कोड जो कि आया था 1908 में किस टाइटल के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था? इसके निर्माण के लिए यानी कि इसको जब बनाने के लिए किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, या फिर हम यूँ कह लें कि इसको बनाने के लिए एएलए कोड जो कि 1908 में आया था, इसका टाइटल क्या था और इसको किन लोगों ने मिल करके बनाया था? तो एएलए एंग्लो अमेरिकन कोड इसको एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल्स इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया था, नामक टाइटल के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और इसको बनाने के लिए ब्रिटेन के एल जास्ट, हेनरी गप्पा, गप्पा है बेटा, इसमें गप्पी लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है ये, तो हेनरी गप्पा है, एंड अमेरिका के मेलविल डीवी, इन तीन लोगों ने मिल करके एएलए यानी कि एंग्लो अमेरिकन कोड बनाया था, जो कि कैटलॉगिंग के रूल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी प्रसूति संहिता है जिसमें मुख्य लेखक के विचार को प्रमाणिक माना गया है? यानी कि वो कौन सी प्रसूची संहिता है, वो कौन सा कैटलॉगिंग कोड है जिसमें जो मेन ऑथर होता है उसको ही इम्पोर्टेंट माना गया है, प्रमाणिक माना गया, ऑथराइज माना गया है। तो एएसीआर 1 में मुख्य लेखक यानी कि जो मेन ऑथर है उसके विचार को ऑथराइज माना गया है। एएसीआर 1 का पूरा नाम क्या है और इसको ये कब प्रकाशित किया गया था? तो एएसीआर 1 का फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1। ये 1967 में यानी कि 1967 में पब्लिश हुआ था। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है कि अगर हमें एएसीआर 1 और एएसीआर 2 में अगर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि एएसीआर 1 6 एएसीआर 1 6 7 और एएसीआर 2 7 8, यानी कि 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। अगर 7 के बाद 8 आ रहा है यानी कि वो एएसीआर 2 है, और अगर 7 आ रहा है लास्ट में तो वो एएसीआर 1 है। इस प्रकार से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, एक बार चाहे तो रिपीट करके भी देख सकते हैं। एएसीआर 1 1967 6 7 और एएसीआर 2 1978 यानी कि 7 8। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। 90 अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके संपादक कौन थे, इसके एडिटर कौन थे? तो एएसीआर 2 जो 1978 में पब्लिश हुआ था, इसके संपादक जो थे वो थे माइकल गॉरमैन और पॉल पॉल डब्ल्यू विंकलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एएसीआर 2 को कब पब्लिश किया गया था और इसके जो है संपादक कौन थे? तो मिशेल गॉरमैन और पॉल डब्ल्यू विंकलर ये इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संस्था का नाम बताइए जिसने एएसीआर 1 को तैयार करने के लिए संयुक्त रूप से यानी कि मिलजुल करके कार्य किया था, तथा सर्वप्रथम सबसे पहले ये कब प्रकाशित हुआ था? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि एएलए, एलए लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस तथा कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने एएसीआर 1 को तैयार करने के लिए संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ मिलकर के कार्य किया था और 1967 में इसको प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के प्रथम सूची संहिता का नाम बताइए जो सूचीकरण आदर्श सिद्धांत यानी कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल पर आधारित है। उस संहिता को किसके द्वारा तैयार किया गया था तथा वर्तमान में उसका कौन कौन से संस्करण प्रचलन में है? विश्व के प्रथम सूची संहिता का नाम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग है, जिसका निर्माण डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने 1934 में किया था यानी कि 1934 में किया था। इसका जो पांचवा रिवाइज्ड एडिशन था, इसका जो पांचवा संशोधी यानी कि रिवाइज्ड एडिशन था वो आया था 1964 में।
रीप्रिंट होकर के 1988 में ये वर्तमान में भी प्रचलित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये जो फर्स्ट सूची संहिता थी कैटलॉग कार्ड को बनाने के लिए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें दिए गए हुए हैं, जिसको सबसे पहले किसने पब्लिश किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा इसको बनाया गया था। इसका जो फिफ्थ रिवाइज्ड एडिशन था, फिफ्थ रिवाइज्ड एडिशन आया था 1964 में, और इसको रीप्रिंट किया गया था 1988 में, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतः सूची पत्रक यानी कि जो कार्ड कैटलॉग होते हैं, उनका जो भौतिक स्वरूप यानी कि उनका जो फिजिकल फॉर्मेट है, वो कौन कौन से हैं? साधारणतः सूची पत्रक यानी कि कैटलॉग कार्ड के जो फिजिकल फॉर्मेट है, वो इस क्रमशः इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला है कि बुक फॉर्म कैटलॉग, गार्ड बुक कैटलॉग, जिसको हम रक्षक पुस्तक सूची भी बोलते हैं, शीफ फॉर्म कैटलॉग और कार्ड फॉर्म कैटलॉग। ये 4 प्रकार के कैटलॉग कार्ड बनाए जाते थे पहले। शीप फॉर्म कैटलॉग कार्ड ये क्या है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शीप फॉर्म कैटलॉग कार्ड ये किसने बनाया था? शीप फॉर्म कैटलॉग कार्ड 1871 में बनाया गया था। इसकी रचना कैसी होती है? ये एक मजबूत कागज की बनी एक पर्ची यानी कि एक स्लिप की तरह होती है, जिसका आकार 6x4 यानी कि 6x4 होता है, जिसमें बाईं ओर दो छेद बने हुए होते हैं। बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में 2 छेद बने हुए होते हैं, इसमें 2 होल बने हुए होते हैं। प्रत्येक पर्ची में एक एंट्री होती है और इनको यांत्रिक विधि द्वारा मजबूत गत्तों की बनी फाइल में रखा जाता है। प्रत्येक फाइल में एक स्पाइन होता है, जिस पर एक लेवल होल्डर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है, ये जो इसका फिजिकल फॉर्म होता है, ये शीप फॉर्म कैटलॉग कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है कार्ड फॉर्म कैटलॉग। कार्ड फॉर्म कैटलॉग, इसको हम जनरली सभी लाइब्रेरीज वगैरह में देखते हैं। ये एक कैटलॉग जो इस प्रकार का, ये कैटलॉग जो होता है, ये 5x3 इंच के आकार का होता है, कार्ड पर बना हुआ होता है। ये एक कार्ड पर साधारणतः एक एंट्री बनाई जाती है। कार्ड के नीचे की ओर बीचों बीच एक छेद होता है यानी कि एक होल बनाया जाता है, जिसे लकड़ी की एक ट्रे वगैरह होती है, उसमें लोहे या पीतल की छड़ों के द्वारा उसमें उसको अरेंज करके रखा जाता है। इस प्रकार के जो कार्ड फॉर्म कैटलॉग हैं, ये जनरली हमें किसी भी लाइब्रेरी में आसानी से मिल जाते हैं और इनका यूज़ ज़्यादा लोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्ड कैटलॉग सर्वप्रथम कब, कहाँ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कार्ड कैटलॉग जो है, इसको सबसे पहले 1743 में फ्रांस के एबी रोजियर पेरिस एकेडमी ऑफ साइंसेस और बिब्लियोथेक डू रॉय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुत ही रेयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर पूछ लिया जाए कि कभी भी कि कार्ड कैटलॉग को सबसे पहले कब, कहाँ और किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कार्ड कैटलॉग को सबसे पहले 1743 में फ्रांस के अबी रोजियो पेरिस एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड बिब्लियोथेक डू रॉय द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशंस देते हैं, क्योंकि आप जब कोई भी कमेंट करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। इसको ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चंस हैं, ये जल्दी किसी भी बुक्स में मिलते नहीं हैं। ये बहुत ही ढूंढने पर मुझे ये लाइब्रेरी में एक किताब मिली है, जिसे जिसे मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आपके किसी भी जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो उसमें ये बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि आगे अभी मैं और भी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत से क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आऊँगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।
थैंक यू इसलिए कि जिन लोगों ने मेरी इस बात को माना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ अपने लाइक्स के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट करें, अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर कैटलॉग क्या है और इसका क्या महत्व है? लेखक सूची यानी कि ऑथर कैटलॉग वो कैटलॉग है जिसमें एंट्री लेखक के नाम के अंतर्गत तैयार की जाती है। देखिए, जब हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, बिलीव में हमको कैटलॉग कार्ड बनाना सिखाया जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंगल ऑथर की एंट्री बनाते हैं, है ना। तो जो सिंगल ऑथर एंट्री बनाते हैं वही हमारा ऑथर कैटलॉग कार्ड होता है। तो लेकिन अब इसमें क्या है और भी ज़्यादा, तो इसको क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। ये ग्रंथ सूची, ये सूची ग्रंथालय में यानी कि ये जो कैटलॉग होता है वो लाइब्रेरी में उपलब्ध एक ही लेखक के समस्त कृतियों को ज्ञात करने या सूचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही लेखक की कोई विशिष्ट कृति उपलब्ध है या नहीं, इसके बारे में भी हमको ज्ञान कराती है। यानी कि ये ऑथर कैटलॉग जो होता है, इसमें हर एक ऑथर के बारे में, उस एक ऑथर ने कितनी नंबर ऑफ बुक्स वगैरह लिखी हैं और उनकी अपकमिंग बुक्स वगैरह क्या है और कौन सी अवेलेबल हैं, कौन सी अवेलेबल नहीं है, इन सब के बारे में हमें ऑथर कैटलॉग के थ्रू आसानी से पता चल जाता है। इसलिए एक ऑथर कैटलॉग कार्ड भी बनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लाइब्रेरी में, अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑथर के बारे में जानना है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि लेखक सूची के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? लेखक सूची के प्रमुख उदाहरण क्रमशः प्रिंटेड ऑथर कैटलॉग ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम, Printed Catalogue of London Library, the Catalogue of Books represented by Library of Congress, Printed Author Catalogue of the National Library of India। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑथर कैटलॉग कार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम कैटलॉग क्या होता है? नेम कैटलॉग लेखक तथा विषय यानी कि सब्जेक्ट कैटलॉग का एक मिला जुला रूप होता है जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होता है। इसमें सब्जेक्ट कैटलॉग को उन विषयों से संबंधित, यानी कि जो भी सब्जेक्ट कैटलॉग है उसमें क्या होता है, उसमें जो एंट्रीज होती हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशंस को उसमें अरेंज करके रखा जाता है। जहां व्यक्तियों के नाम पुस्तक के विषय के रूप में आते हैं, इस सूची द्वारा यानी कि इस कैटलॉग के द्वारा किसी विशिष्ट लेखक द्वारा रचित समस्त ग्रंथों, उनके विभिन्न संस्करणों यानी कि उनके और कौन कौन से एडिशंस वगैरह आने वाले हैं, उनका ट्रांसलेशन किस किस लैंग्वेजेस में हुआ है, इन सब के बारे में हमें पूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाती है नेम कैटलॉग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट कैटलॉग क्या होता है? सब्जेक्ट कैटलॉग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब एंट्री प्रविष्टि यानी कि एंट्री का टाइटल किसी पुस्तक के विशिष्ट यानी कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कैटलॉग कहलाता है। सब्जेक्ट कैटलॉग एक ऐसा कैटलॉग होता है जिसमें बुक्स की विषय की, जिसमें पुस्तकों की विषय प्रविष्टियों को यानी कि जो बुक्स होती है उसके जो सब्जेक्ट एंट्रीज होती है उनको अरेंज करके रखा जाता है। इसमें सब्जेक्ट की अभिव्यक्ति अनुवर्णिक यानी कि अल्फाबेटिकली तथा क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको अरेंज किया जाता है। इसमें ग्रंथालय में यानी कि लाइब्रेरी में विशिष्ट जो भी स्पेशल टॉपिक होते हैं, जो स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें कितने प्रलेख उससे रिलेटेड यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड और कौन कौन से स्पेशल स्पेशल टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में हमें इस सब्जेक्ट कैटलॉग के द्वारा पता चल जाता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर ये शेल्फ लिस्ट क्या होती है और इसका क्या कार्य होता है? शेल्फ लिस्ट लाइब्रेरी के प्रत्येक पाठ्य सामग्रियों की एक दस्तावेज यानी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो भी लाइब्रेरी मटेरियल वगैरह होता है लाइब्रेरी के अंदर कलेक्शन होता है, जिसमें लेखक, जिसमें ऑथर, टाइटल और उसके कितने पार्ट हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, है ना,
और उसके कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं, उसका जो कॉल नंबर वगैरह क्या है, बुक नंबर क्या है, आदि से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको शेल्फ लिस्ट में मिल जाती है। ये सूची, ये जो कैटलॉग होता है उसी क्रम में ही अरेंज भी रहता है, जिस क्रम में पाठ्य सामग्री यानी कि जो भी मटेरियल, लाइब्रेरी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल शेल्फ पर अरेंज होता है, ठीक उसी प्रकार से ही वो सारी चीज़ें वैसे ही उसमें जो एक शेल्फ लिस्ट होती है उसमें लिखा होता है। कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो शेल्फ लिस्ट ये होती है वो लिस्ट होती है जो हमें बता देगी कि लाइब्रेरी में पर्टिकुलर किताब, अगर माने आपने कोई किताब मांगी है तो शेल्फ लिस्ट के द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर किताब किस शेल्फ पर किस नंबर पर रखी हुई है। यानी कि इतनी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम शेल्फ लिस्ट के द्वारा एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। ये होता है शेल्फ लिस्ट और इसका फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्शनरी कैटलॉग क्या होता है। डिक्शनरी कैटलॉग से आप क्या समझते हैं। डिक्शनरी कैटलॉग वो कैटलॉग है जहाँ पर सारी एंट्रियाँ, यानी कि ऑथर की एंट्री, टाइटल एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री, सीरीज एंट्री आदि, इन सबसे संबंधित जितने भी निर्देश यानी कि रेफरेंस जो होते हैं वो एक ही सामान्य अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं तथा इसका स्थापन प्रायः भिन्नता होता है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डिक्शनरी होती है ना, तो ठीक उसी प्रकार से इसका जो अरेंजमेंट होता है वो लाइक अ डिक्शनरी टाइप होता है, तो उसको बोलते हैं डिक्शनरी कैटलॉग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर डिक्शनरी कैटलॉग का फादर किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। तो सीए कटर को डिक्शनरी कैटलॉग का जनक यानी कि उनको फादर माना जाता है।